तो मेरे क्लास 9th के सबसे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, ठीक है, आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्लास में मैं 2 तरह के पेपर लेकर आ चुका हूँ और वादा किया है तो निभाऊंगा और एमपी बोर्ड में आपको क्लास 9th में टॉप करवाऊंगा। तो चलिए, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल, मैं तो एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप धैर्य और शांति से क्लास को पूरी अटेंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भवति। राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप बताइए। तो देखिए, राम क्या एक पुल्लिंग है, ठीक है, और पंचमी विभक्ति में, ठीक है, इंगित करने के लिए राम में आपको एक वचन त लगाना पड़ेगा। त पंचमी विभक्ति के लिए त लगेगा। तो राम था तो रामात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रामात शब्द कहाँ है? तो ये बेटा मिसप्रिंट है ना, देखो, इसलिए तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो ये क्या है आपका? रामात ममच्छी है, ये समझ में आ गया भैया? चलिए, परोपकारः संता विभूतया वाक्येनस्मिन् परोपकारः इति पदे विभक्ति अस्ति। परोपकार में, ठीक है, परोपकार जो है वो संतों का आभूषण होता है। इस वाक्य में परोपकार क्या है? बोलो जल्दी से। तो प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है कि चतुर्थी है? मतलब इस पद में आपकी विभक्ति है, तो ये आपकी परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति है। लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। देखो, लता शब्द का आपका आ जाएगा लतासु, ध्यान रखना है, लतासु। सप्तमी विभक्ति के लिए आसू, लता था आसू, अरे सासू तूने मेरे को दिए थे आंसू, तो यहां पर जब भी आए, अच्छा, अस्मासु, अस्मासु, ठीक है, इसमें भी आपका आ गया आंसू और सासू, तो सप्तमी विभक्ति, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए यहाँ पर अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। नपुंसक लिंगस्य शब्दस्य रूपम अस्यति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रामम, देखिए रामम तो बट अपना क्या है, आपका पुल्लिंग है। देखिए फल जो है ना, ये देखिए लताम, देखते हैं पहले। लताम जो है आपका स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। लता मतलब अपन बोलते बोलते ये थोड़ा स्त्री में आएगा, लता, लता। और ये राम जो है ये काय में आ जाएगा आपका पुरुष, पुरुष में आ जाएगा, ये स्त्री के लिए आ गया मतलब, ठीक है। जैसे बोलेंगे मैं आष्टा गई, ठीक है, जैसे मैंने फल तोड़े, तो यहाँ पर फल जो है, ठीक है, ये आपका नपुंसक लिंग है, ठीक है। पठामी, पठामी जो है ना, ये आपका क्रियापद है, लेकिन जो फल है, फल, ठीक है। अच्छा, फल में क्या है? फल में यदि आम है तो आम तोड़े, इमली है तो इमली तोड़ी। तो भाई साहब ये इस तरीके से अपन कहना चाहे तो ये ना तो कोई पुल्लिंग में आएगा ना कहीं स्त्रीलिंग में आएगा, तो ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है फल। समझ में आ गया? चलिए, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन वाक्ये अव्ययी पदम किम, ठीक है। यहाँ पर अत्र पूजनम भविष्यति, इस वाक्य में आपका अव्ययी है, तो पूजन ना सर्वदा की भविष्यति, ठीक है। तो यहाँ से आपका अव्ययी पद है, ठीक है। पूजनम ना सर्वदा भविष्यति, यहाँ से तो बेटा इसमें तो, यहाँ से तो अपन कहें तो ना आपका एक अवयव है, ना भी क्या है आपका एक अवयव है, लेकिन यहाँ पर आपका अत्र होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यदि एग्जाम में आता है तो आप अत्र जरूर करके आना है, ठीक है। चलिए चलिए हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इसमें आपका अवयव नहीं है, तो यदा, तदा, सर्वदा ये सब अवयव है, लेकिन छात्रा जो है ना, ये आपका एक अवयव नहीं है, ये तो आपकी क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखते स्थानों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ देखो, पट धातु लंग लकारस्य, सॉरी, पट धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भविष्यति। तो यहाँ से आपकी पट धातु है, तो पठन ती, ती ता अंति, देखो लट लकारस्य में जाएगा ती ता अंति,
तो भाई साहब तीता अंति यदि वो पूछता कि पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन पूछता तो अपन क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। एक वचन पूछता अपने से तो अपन लिखते पठती। ठीक है, क्या लिखते हैं, पठती। पठती में क्या आ गया आपका, एक वचन, ध्यान रखना है ना। और पठंती आ गया है तो बहुवचन हो गया है। और पठतीता पठता आ जा तो द्विवचन होता, याद रहेगा। चलो तो यहाँ पर तो अपना क्या आ जाएगा, पठंती आ गया है। लट लकार से उदाहरणम अस्ति, तो लट लकार, ठीक है, यानी कि भविष्य काल का उदाहरण है। तो भाई साहब ये सीधी सी बात है, भविष्य दिया जाएगा यहाँ पर। गत्वा तस्मिन पदे धातु अस्ति, तो गत्वा देखो, गत्वा पठित्वा, तो ये गम धातु है इसमें, और पठित्वा में पठ धातु है, ध्यान रखना है। तो गत्वा में आपके कौन सी धातु हो गई, गम धातु। आ पठत तस्मिन पदे धातु अस्ति, तो देखो पठ धातु है इसमें। उपगंगम तस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो उपसर्ग आ जाएगा। इतना तो आप जानते हो, उपसर्ग आगे लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ये तो हमारे बच्चों को पता है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, अनु उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, तो अनु उपसर्ग युक्तम का जाएगा, तो अनु तो अन्योक्ति तो आएगा ही नहीं, अनु यहाँ पर है अनुगमन। कर पाओगे, जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा, अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी जो है उद्धन चलत, उद्धन चलेत का जाएगा आपका यहाँ पर उच्चलेत, ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है, ध्यान रखना है। तो संधि में लिख देता हूँ, यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, कश्चित, कश्चित में आपकी विसर्ग संधि है। कहाँ है, कश्चित में विसर्ग संधि है आपकी। अच्छा, यदि इसका विसर्ग संधि विच्छेद करोगे आप कश्चित का, तो कश्चित का विसर्ग आपका संधि विच्छेद होगा कादंचित। यारो क्या कहना हो। रमेशा, रमेशा में आपकी कौन सी संधि है, तो देखिए रमेशा में आपकी गुण संधि है ना। कौन सी संधि है, गुण संधि। अच्छा, रमेशा का संधि विच्छेद बोलो जल्दी से फटाफट। रमाधन ईसा, तो रमा ईसा। दीन दानम, दीन दानम, तो दीन दानम का आपका आ जाएगा यहाँ पर दीन, ठीक है। अच्छा, दीन दानम गलत बोल दिया मैंने, दिनाय दानम है, तो दिनाय दानम का आ जाएगा आपका यहाँ पर दीन दानम। ये कैसा ही तो है, ठीक है, ये फोर्थ हो गया। अच्छा, इसमें दीन दानम में कौन सा समास है आपका, तो तत्पुरुष समास है। ये भी लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है ये। दशानंद, 10 जिसके मुख है तो वो कौन है, दशानंद है। और दशानंद में होता है बहुब्रीहि समास, याद रहेगा भैया, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। अच्छा, घन इव श्यामा, घन श्यामा, बादल के समान, ये हो गया आपका छठा। कर पाओगे भैया, चलिए आगे क्या है, एक वाक्य में उत्तर, जो कि यहाँ पर पठित्वा, जिसमें भी तुआ 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 आ जाए, पठित्वा, गत्वा, लिखित्वा, ठीक है, तो इन सब में कत्वा प्रत्यय रहता है। लिय प्रत्यय उदाहरणम एकम उदाहरणम, तो लिय प्रत्यय का उदाहरण है आपका अदाय। मूसिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो मूसिका में आपका टाप प्रत्यय रहेगा। मानव कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति स्वगृह, का तंत्र दालु भवति बालकः, देखिए सरसा रसालः कदा लसंती, तो इसका जाएगा वसंते, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आम और ना पढ़ते हैं। यहाँ पर आम्रम इति पर्याय पदम रसालम अस्ति, तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है भैया, ठीक है। आम्रम, ठीक है, का यानी कि आम का जो पर्यायवाची है रसालम है, बिल्कुल सही बात है, रस देने वाला, ठीक है। अच्छा, दिवाकर पर्याय पदम भास्करा नास्ति, ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, दिवाकर और भास्कर दोनों ही क्या है, सूर्य के ही बात नाम है ये। और नास्ति मतलब होता नहीं, नास्ति और नास्मित्या वो नहीं है ये, ठीक है। ये दिवाकर और पर्याय पदम भास्करा नास्ति, तो नास्ति मतलब नहीं है भैया, ये बात आपकी गलत होगी, क्योंकि ये तो है रोदी तुम विलोम पदम हसी तुम नास्ति, रोने का विलोम शब्द हंसना,
नहीं है, फिर से नास्ति लिखा है, तो भैया ये बात तो रोने का विलोम शब्द हंसने ही तो है, तो इसलिए ना हो गया ये भी। सुप्तः पदस्य विलोम पदम जागृता अस्ति, तो सुप्तः का पद का विलोम पद आपका जागृत है। सुप्तः पदस्य विलोम पदम जागृता अस्ति, तो यहाँ पर ये आपका आम रहने वाला है, सोने का विलोम शब्द जागना है। पलायमानः स्वानाम इत्यत्र विसर्णम स्वानाम अस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ना, ठीक है। अगला है सत्यवादी हरिश्चंद्र इत्यत्र वेश्यम वेश्य विशेष्य पदम सत्यवादी नास्ति, तो ये आपका आम रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को, फटाफट बोलो फटाफट बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, हो गया? हो गया नहीं हुआ भैया, जल्दी बोलते जाओ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, चलिए यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको आप कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, जल्दी से फटाफट देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। कर सकते हैं आराम से। चलिए राम ग्रह गच्छति रावेन ग्रहम गम्यते, तो ये चीज़ें है बेटा, बहुत सारी चीज़ें मैंने भर दी है ताकि हमारे बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। हो गया इतना। यहाँ से अपन बात करते हैं, तो पहले में आपका, ठीक है, ये देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है, स्वादुनी, दूसरे में वृद्धा, तीसरे में गुना यत्नेन, ठीक है, घंटम और फलानी, हो गया। अच्छा ये घटनाक्रम, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आपका देख सकते हैं, पहला क्या है आपका, हो गया, हो गया भैया। चलिए बेटे देखो, ढूंढने वाले रहते बहुत सिंपल रहते हैं, ये तो पता है नहीं पता आपको ये चीज़ें, ठीक है। का पाठशाला गम नेवल्याम क्रीडयतुम आगच्छत, तो ये देखो क्रीडुम आगच्छत ढूंढो, तो ये ढूंढते ढूंढते गए तो शुरू में तो मिला ये, ढूंढना है, केवल सिंपल सा है ये। दूसरा है एकाकी का उद्यानम प्रवस्थिति, तो ये उद्यानम प्रवस्थिति, तो एकाकी की मापी, ठीक है। अच्छा सा स्मृता तस्मिन प्रत्यय अस्ति, तो त्वा मैंने सिखाया, तो कत्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है। आगे बढ़ाएं, अभी इसी तरीके से ये है, ये भी ढूंढने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो, भर दिए इसमें, है ना। हो गया, ये यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये यहाँ से देख लिया आप, और क्वेश्चन नंबर आपका ये 20, छोपड़ी में नोनो लाला चलिए हो गया भैया यहाँ से या तो वाला, ठीक है, ये हो गया बेटा, यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये आपको मैंने सेट ए और बी जब सोल्व करवाया था ना, तो यहाँ पर निबंध और अवकाश समझा भी दी थी, नहीं देखा तो आप खुद ही कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको रखते हैं साइड में, ठीक है, और अब ये पेपर जो है अपना उसको सोल्व करते हैं बढ़िया से, है ना, सारी चीजों को शुरू करें, बढ़िया से आप तो समझो सारी चीजें। बालकः इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बालका शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति रहेगी बालका शब्द में, जिसमें भी विसर्ग लगा रहे, बालक के आगे विसर्ग लगा है देखो, तो इसमें मतलब है कि एक वचन का रूप बता रहा है, ये प्रथम कारक एक वचन दर्शा रहा है। लताये इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, लताये में कौन सी विभक्ति है, लताये में आपकी कौन सी विभक्ति है, तो भाई साहब इसमें है आपकी चतुर्थी विभक्ति, याद रख लोगे, हैं, आया सही में, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हैं। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति, ठीक है, तो भवती, तो राजन शब्द का प्रथम विभक्ति और एक वचन रूप बताना है, यहां से राजा राइट रहेगा। अस्मद शब्द अस्ति, तो अस्मद शब्द अस्ति, तो अहम, हो गया। चलिए अधोलिखितेषु अवयव अस्ति, तो अधोलिखितेषु में आपका अवयव है, यहाँ पर तो यथा राइट रहेगा,
यहाँ से क्या रहेगा आपका, यथा राइट रहने वाला है। ठीक है, हो गया भैया। जल्दी जल्दी बोलो रे मेरे प्यारे बच्चों बोलो रे। अच्छा, खाना खाया नहीं खाया आपने सभी ने, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है कि ध्रुव फलम एवं खादति अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम अस्ति। तो इस वाक्य में आपका अवयव है, अवयव तो कौन सा है, ध्रुव है, फलम है, एव है कि खादति है। तो यहाँ से एव राइट रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, भवति इत्यत्र धातु अस्ति। देखिए भू जो धातु होती है ना उसका भव बनता है। ठीक है। गच्छ जो है उसमें गम धातु होती है। पठात में आपकी पट धातु होती है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना आपको। तो भवती में आपकी कौन सी धातु है भैया, भू, और भू का जब इसके साथ प्रयोग होता है ना तो भवती बनता है ना। चलिए, गच्छति इत्यस्य धातु अस्ति, तो गच्छति में आपकी यहाँ से धातु आ जाएगी गम। ठीक है। आपठत इत्यत्र लकारः अस्ति, तो यहाँ पर आपठत में आपका लंग लकार रहेगा ये। प्रारंभ इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, तो प्रारंभ में आपका कौन सा उपसर्ग है, पा है कि प्रा है, जल्दी बोलो तो प्रा आ जाएगा। उपकृष्णम में उप उपसर्ग है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आ जाएगा शक्नुमः इत्यत्र वचनम अस्ति, तो एक वचनम की बहुवचनम, तो बहुवचनम राइट रहेगा। हो गया भैया। चलिए अब जोड़ी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गतवा, तो गतवा का हो जाएगा कतवा। ठीक है। कथी तुम का में आ जाएगा, देखो जिसमें भी त्वा त्वा आए, त्वा 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 त्वा, तो भैया उसमें कतवा प्रत्यय रहता है। तुम जिसमें आएगा उसमें तुमन प्रत्यय रहेगा। आदाय जिसमें रहेगा आय आय प्रदाय। ठीक है, जिसमें आई बड़ा और या तो उसमें लिया प्रत्यय रहेगा। तो गतवा में कतवा, कथी तुम में तुमन। ठीक है। आदाय में आपका लेप। दुहिता, दुहिता का आपका रहने वाला है यहाँ पर वेदना। ठीक है। तो दुहिता का आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए वानिम, वानिम का आपका विनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो कौन सा आपका पांचवा। और तंद्र तालु का आपका आ जाएगा बाला, तो ये दुहिता का आ जाएगा विनम्रा। ठीक है, हो गया। तो ये आपका कौन सा गया है, फोर्थ वाला रह गया था। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं क्या जुलूस भैया, बोलो 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 खजूर। चलिए अगला क्या है, निर्धना वृद्धा इत्यत्र विशेषणम पदम, तो निर्धना राइट रहेगा। यहाँ से दूसरा जो है इसमें आपका विशेषणम पद जो है ये रहेगा आपका मीठा पानी। तो यहाँ से आस्वाघ्य, तो या जलम शब्दस्य पर्यायवाची शब्दा भवति, तो जलम शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा आपका। ठीक है, जल का आपका पर्यायवाची रहने वाला है आपका। ठीक है। ठीक है, जलम का आपका नीरम आ जाएगा, और क्या है नीरम। पवना इति पदया विलोम शब्दा, तो वायु, वायु समीरा, कहीं भी लिख सकते हो भैया। अनिल, ओ अनिला, कुछ भी लिख दो दोनों में से। ठीक है। सूर्यास्ता इतस्य पद शब्द से विलोम पद, तो सूर्योदय का क्या जाएगा सूर्योदय। तो याद है नहीं, कि नहीं याद है, न्याय तो रट लेना है। दुर्बुद्धि का आपका जाएगा सुबुद्धि। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आपका आम और ना है, मतलब शुद्ध शुद्ध है। चलिए पहला पढ़ते हैं। तो विद्यालय इत्यत्र संधि दीर्घ संधि अस्ति, तो विद्याधनालय दीर्घ संधि है, तो इसमें बिल्कुल ये बात पहले आपकी आम हो गई है। सुरेशाह इत्यत्र संधि दीर्घ संधि अस्ति, तो देखो सुरेशा में आपकी देखिए वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ये बात आपकी देखिएगा, सुरेशा में आपकी यहाँ से तो सुरेशा में आपकी दीर्घ संधि नहीं गुण संधि है ना। अच्छा अच्छा,
यहाँ देखो दीर्घ संधि नास्ति बोला है, नास्ति मतलब दीर्घ संधि नहीं है, सही तो बात है। तो ये बात भी आम रहेगी आपकी, मतलब इसमें गुण संधि है यदि अस्थि रहता तो। इत्यादि तृतीय यन संधि अस्थि, तो इत्यादि में यन संधि है क्या? बिल्कुल सही बात है, जिसमें आधा वर्ण आए उसमें यन संधि होती है। ठीक है। चोर भयम इत्यत्र तत्पुरुष समास अस्थि, तो चोर भयम में आपका कौन सा समास है भैया? ठीक है, यहाँ पे बताओ 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 बताओ। तो ये आपका रहेगा यहाँ से गलत ना, चोर भयम में तत्पुरुष समास नहीं है, सही बात है। ठीक है, हो गया। चलिए, दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास है, तो दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल आम बात है। और पंचगंगम में आपका अव्ययी भाव समास है क्या? तो ये भी आपका आम रहेगा। हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या? ठीक है, हो गया ही। चलिए हो गया। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर है हमारे बच्चों के लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कंप्लीट कर लेना है इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़े तो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना है इनको थोड़ा सा आपको है। ठीक है, का कम प्रति कथयति, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः, राम नमः, रामाय नमः, शिव नमः, शिवाय नमः, इस तरीके से। ठीक है, अहम विद्यालय गच्छति तो अहम विद्यालय गच्छामि, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन आंसर, देखो पूरे दिए हैं, भर दिए हैं ताकि कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड हो सके। चलिए यहाँ से आपका घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भी भर दिया मैंने पहले से ही। और ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बेटा छाटने वाले रहने, कोई भी नहीं करना रहता है। देखो ये यहाँ से देखिए, वाणिक्य पुत्रस्य नाम किम, तो वाणिक्यस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत्, तो यहाँ देखो कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णोद्धनो नामा वाणिक्य पुत्रा, तो यहाँ से जीर्ण धनो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वो पुरुषा पूर्व पुरुषो वार्जिता का आसित, तो ये लिखा तुल्यासित। ठीक है, यहाँ पर तीसरा जो है उसको देखते हैं, दीयताम में सा निपेक्ष तुला इति का वदति, तो ये लिखा भो श्रेष्ठ ना, ये। ठीक है, इतना कर पाओगे। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, भर दिया ये, क्योंकि पहला देखो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, दूसरे का ये यहाँ से, तीसरे का ये हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, आगे बढ़ाएं आगे बढ़ाएं। चलिए यहाँ से हो गया इतना, ये फटाफट लो स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, ये को जरूर करके जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हो गया ये, इसके बाद में ये यहाँ से आपको करना है जरूर। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका नाटक वाला है। चलिएगा, तीसरा आपका यहाँ से देखो, अथवा वाला। देखो, कस्मिंश्चित् प्रदेशे कश्चित् नदी प्रवहन्ति स्म, किसी गांव में या प्रदेश में एक नदी बहती थी। गंगा तीरे कश्चन मुनि सन्यासी स्वशिष्ये सह आश्रम निर्माय वसति स्म, कि गंगा के किनारे उनके एक प्रिय शिष्यों के साथ कोई आश्रम में सन्यासी रहते थे। एक दिन उन सन्यासी ने सोचा, भैया साहब अपन बिल्कुल घूमने चलेंगे अबे। ठीक है, एक नौका को उस पार लेके चलेंगे, मतलब एक इधर पार से इधर से उस पार चलेंगे। ठीक है, और भाई साहब शिष्य के साथ बिठाना, गुरु जी को दे बिल्कुल बीच में बिठा, देखो गुरु जी की इज्जत फिर बिल्कुल बना बन। अब फिर बाद में वो एक चट्टान से टकराई उनकी नाव, पलटी खा गई, निपट नुपट गए समझे। तो यहाँ से देखो, तेन तस्य नौकया स्थिति सर्वे जना मरना प्रपन्ता, सारे के सारे लोग मर गए। ठीक है, सन्यासी अकथत, सन्यासी ने कहा, सन्यासी ने विचार किया कि ये इन्हीं नाव में गए को पापी तो खोल लो, तो ये की वजह से अपन मर गया। तो ये है बेटा, इस तरीके से रहेगा ये। तो सन्यासी कुत्र वस्ती इसमें नदी तीरे, ये लिखा। अपराध होगा कस्य घटने नज्ञा निगमन्ना वत सिलाया, तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका।
और 22। तो देखिए अंत में क्वेश्चन नंबर 23 में आपका निबंध आपको लिखना ही है, संस्कृत भाषा का महत्व आएगा ही आएगा, कवि कालिदास। दोनों के अलावा तीसरे में आपको घुसना भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत 2 तरह के पेपर आपको समझा दिए हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर लिए क्या, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ से 2 तरह के पेपर और समझाए थे, ये नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।